नमस्कार। आज है 12 अप्रैल 2026 और आज का दिन वाकई में कई बड़ी घटनाओं से भरा रहा। एक तरफ जहां दुनिया की नज़रें एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक मीटिंग पर थीं, तो वहीं दूसरी तरफ संगीत की दुनिया ने अपना एक सबसे कीमती सितारा हमेशा के लिए खो दिया। तो चलिए आज दिन भर की इन्हीं बड़ी हलचलों पर एक नज़र डालते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच हुई बातचीत नाकाम हो गई। फिर हम सब मिलकर सुरों की मलिका आशा भोसले जी को याद करेंगे। इसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में आए भूकंप के झटकों की बात होगी और आखिर में आईपीएल के सुपर संडे के रोमांच का जायजा लेंगे। चलिए सबसे पहले उस खबर से शुरुआत करते हैं जिसने आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था। ये एक ऐसी बातचीत थी जिस पर सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की शांति का भविष्य टिका हुआ था। जी हाँ, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति कायम करने की एक बहुत बड़ी कोशिश फेल हो गई है। दुनिया को उम्मीद थी कि शायद कोई बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब डर ये है कि इस नाकामी के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ सकती है। और ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी। दोनों देशों के टॉप डिप्लोमैट्स ने पूरे 21 घंटे तक, जी हाँ, लगातार 21 घंटे तक बातचीत की। जरा सोचिए, लगभग पूरा एक दिन, लेकिन नतीजा सिफर। इससे पता चलता है कि दोनों के बीच मतभेद कितने ज्यादा गहरे हैं। तो आखिर मामला अटका कहाँ? देखिए, अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे और अपनी मिलिट्री एक्टिविटी पर लगाम लगाए। वहीं ईरान की साफ मांग थी कि उस पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध तुरंत हटाए जाएं। बस इन्हीं दो बिल्कुल अलग अलग मांगों पर आकर बात रुक गई। और इस कूटनीतिक नाकामी पर आखिरी मुहर लगा दी खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के इस बयान ने। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दुर्भाग्य से कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। ये बयान अपने आप में इस पूरी कोशिश के दुखद अंत को दिखाता है। अब बात एक ऐसी खबर की जिसने आज करोड़ों दिलों को तोड़ दिया। कला और संगीत की दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी, कभी ना पूरी हो सकने वाली क्षति है। आज एक ऐसी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई जिसने 7 दशकों तक हम सबके दिलों पर राज किया। महान गायिका आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनके जाने से भारतीय संगीत में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे शायद ही कभी भरा जा सकेगा। उनकी विरासत कितनी विशाल है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं। उन्होंने अपने करियर में 12,000 से भी ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए। ये आंकड़ा वाकई में हैरान करने वाला है और संगीत के प्रति उनके जुनून को दिखाता है। उनका सफ़र 1943 में एक मराठी गाने से शुरू हुआ था, लेकिन 1957 में आई फिल्म नया दौर के गानों ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। उसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। शरारती गानों से लेकर दर्द भरे नगमों तक उन्होंने हर तरह के गीत को अपनी आवाज़ से अमर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब के बीच प्रकृति ने भी आज अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भारत के 3 अलग अलग कोनों में आज धरती कांपी और लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। सबसे तेज झटके उत्तराखंड में महसूस किए गए, जहां रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.02 मापी गई। इसके अलावा महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी हल्के झटके दर्ज हुए। राहत की बात यह है कि शुरुआती खबरों के मुताबिक किसी भी जगह से किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। चलिए, अब इन गंभीर खबरों से थोड़ा हटकर आपको सीधे ले चलते हैं खेल के मैदान पर, क्योंकि क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन है आईपीएल का सुपर संडे, जहां एक नहीं बल्कि 2 बड़े मुकाबले होने हैं। दिन का पहला मैच तो लखनऊ और गुजरात के बीच है, लेकिन असली ब्लॉकबस्टर तो शाम को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है, जब आमने सामने होंगी क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये एक महामुकाबला है। इस हाई वोल्टेज मैच में सबकी नजरें टिकी होंगी दुनिया के बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और दुनिया के बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली की टक्कर पर। साथ ही कप्तान हार्दिक पांड्या और फॉर्म में चल रहे रजत पाटीदार का प्रदर्शन भी देखने लायक होगा। एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है कि ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा। तो एक नाकाम शांति वार्ता, एक महान कलाकार का जाना, धरती का कांपना और फिर क्रिकेट का जबरदस्त रोमांच, एक ही दिन में इतने सारे रंग। ये शायद हमें यही बताता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चितताओं और कितने अलग अलग अनुभवों से भरी हुई है। इस पर जरूर सोचिएगा।